हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। एक बात तो आप लोगों ने हमेशा सुनी होंगी अपने आस-पास के लोगों को कहते हुए कि हमेशा अच्छे लोग ही क्यों दुखी रहते हैं। इसी बात को समझाती है आज की हमारी कहानी। एक बार की बात है, मृत्यु के देवता यमराज ने अपने एक दूत को पृथ्वी पर भेजा। एक स्त्री मर गई थी, उसकी आत्मा को लेकर आना था। यमदूत का आदेश पाकर देवदूत आया, लेकिन वहां जाकर वह बेहद ही चिंता में पड़ गया, क्योंकि जो स्त्री मरी थी उसकी 3 छोटी-छोटी लड़कियां थी और वो भी जुड़वा थी। एक लड़की तो अभी भी अपनी माता के स्तन से लगी हुई थी। एक चीख रही थी, पुकार रही थी, एक रोते-रोते सो गई थी। उसके आंसू उसकी आंखों के पास ही सूख गए थे। 3 छोटी जुड़वा बच्चियां बेसुध और स्त्री मरी हुई थीं। कोई भी उनको देखने वाला नहीं था, क्योंकि पति तो पहले ही मर चुका था और परिवार में और कोई भी नहीं था जो कि इन तीनों छोटी बच्चियों को संभाल सके। इन तीनों छोटी बच्चियों का क्या होगा? उस देवदूत को जब ये ख्याल आया तो वह बेहद ही दुखी मन से खाली हाथ यमलोक वापस लौट गया, बिना उस स्त्री की आत्मा को लिए। उस देवदूत ने यमलोक में जाकर अपने प्रधान देवता से कहा कि मैं नहीं ला सका उस स्त्री की आत्मा, आप मुझे क्षमा करें। लेकिन आपको वर्तमान स्थिति का पता नहीं है। उस स्त्री की 3 जुड़वा मासूम बच्चियां हैं, छोटी छोटी दूध पीती। एक तो अभी भी अपनी मृत माँ के स्तन से लगी हुई थी और एक रोते रोते सो गई थी। दूसरी अभी भी चीख पुकार रही थी, मेरा हृदय नहीं ला सका। क्या यह नहीं हो सकता कि इस स्त्री को कुछ दिन और जीवन दान दे दिया जाए? कम से कम ये बेसहारा लड़कियां थोड़ी बड़ी हो जाएंगी, क्योंकि इस दुनिया में अब उन्हें देखने वाला कोई भी नहीं है। मृत्यु के देवता ने जब देवदूत की ये बातें सुनी तो वे गुस्सा हो गए और गुस्से में कहने लगे, अच्छा तो तू बड़ा समझदार हो गया है, उस व्यक्ति से भी ज्यादा जिसकी मर्जी से मौत होती है, जिसकी मर्जी से जीवन होता है, जो पूरी दुनिया का मालिक है। तो तूने अपने जीवन में आज यह पहला पाप कर दिया है और इसकी सजा तुझे अवश्य ही मिलेगी। और सजा यह है कि तुझे पृथ्वी पर वापस जाना होगा और जब तक तू 3 बार अपनी मूर्खता पर न हंस ले तब तक आप वापस यहाँ नहीं आ सकेगा। वह देवदूत अपनी सजा भुगतने के लिए राजी हो गया, लेकिन फिर भी उसे लगा कि सही तो मैं ही हूँ और तब अपनी मूर्खता पर हंसने का मौका मुझे कैसे मिलेगा। उसे लगा कि ये शायद असंभव है। उस देवदूत को वापस पृथ्वी पर फेंक दिया गया। वहीं पास में ही जहां देवदूत बेसुध पड़ा हुआ था, एक मोची सर्दियों के दिन करीब आने के कारण कुछ रुपए लेकर अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल खरीदने के लिए शहर में जा रहा था। तब उसने रास्ते के किनारे पर एक नंगे आदमी को ही पड़े हुए ठंड में ठिठुरते हुए देखा। यह नंगा आदमी वही देवदूत था जो कि पृथ्वी पर फेंक दिया गया था। उस मोची को देवदूत की हालत देखकर दया आ गई और उसने कुछ सोच विचार कर बजाय अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के उस देवदूत के लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए। देवदूत के पास न ही कुछ खाने के लिए था और न ही रहने का कोई ठिकाना था। तो उस पर तरस खाकर मोची ने कहा कि तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो और अगर तुम्हें देखकर मेरी पत्नी नाराज भी हो जाए तो तुम बुरा मत मानना, क्योंकि जो पैसे मैंने बच्चों के और परिवार के कपड़े खरीदने के लिए लिए थे, वो पैसे मैंने तुम्हारे ऊपर खर्च कर दिए हैं। इसे जानकर मेरी पत्नी जरूर ही नाराज हो जाएगी, लेकिन फिर सब कुछ दिनों में ही ठीक हो जाएगा। उस देवदूत को लेकर मोची अपने घर आ गया, लेकिन न तो मोची को ही पता था कि वह देवदूत है और न ही उसकी पत्नी को। जैसे ही वह देवदूत को लेकर मोची अपने घर में पहुंचा, उसकी पत्नी एकदम से पागल हो गई, बहुत नाराज हुई और बहुत चीखी चिल्लाई।
मोची के घर के माहौल को देखकर देवदूत पहली बार हंसा। उसे हंसता देखकर मोची अचरज में पड़ गया और देवदूत से बोला, भाई तुम किस लिए हंस रहे हो? तो देवदूत ने गंभीरता से कहा, मैं जब 3 बार हंस लूंगा तब मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन फिलहाल तुम मुझसे कुछ मत पूछो। दरअसल देवदूत पहली बार इसलिए हंसा क्योंकि उसने देखा कि मोची की पत्नी को पता ही नहीं कि मोची एक देवदूत को अपने घर पर लेकर आया है, जिसके आते ही घर में हजारों खुशियां अपने आप आ जाती हैं और घर परिवार के सारे गम दूर हो जाते हैं। लेकिन आदमी देख ही कितनी दूर तक सकता है। पत्नी तो इतना ही नहीं देख पा रही थी कि उसने एक कंबल और बच्चों के कपड़े नहीं खरीदे। जो नहीं मिला उसे देख पा रही थी, बल्कि जो मिला है उसे वह नहीं देख पा रही थी। उसको अंदाजा भी नहीं था कि उसे क्या मिल गया है। घर में उसके एक देवदूत आ गया है, जिसके आते ही हजारों खुशियों के द्वार खुल जाएंगे। यही सभी बातें सोचकर देवदूत हंस रहा था। उसे महसूस हुई अपनी मूर्खता, क्योंकि मोची की पत्नी अपने भविष्य को ही नहीं देख पा रही थी जो उसके साथ होने वाला है। क्योंकि वह एक देवदूत था, इसलिए उसने कुछ ही दिनों में मोची का सारा काम सीख लिया और फिर उस देवदूत के बनाए हुए जूते इतने प्रसिद्ध हो गए कि मोची कुछ ही महीनों के भीतर धनवान हो गया। साल होते होते तो उसकी ख्याति सारों प्रदेश में पहुंच गई कि उस जैसा जूते बनाने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि वह जूते देवदूत स्वयं बनाता था, जो कि बेहद ही खूबसूरत हुआ करते थे। सम्राटों और राजाओं के जूते उस मोची के घर पर बनने लगे थे। मोची के घर पर तो धन की बरसात होने लग गई थी। फिर एक दिन प्रदेश के सम्राट का एक व्यक्ति मोची के घर पर आया और उसने उसे एक बेशकीमती चमड़े के टुकड़े को देते हुए कहा कि यह चमड़ा बहुत ज्यादा कीमती है, आसानी से कहीं पर नहीं मिलता। इसीलिए इस चमड़े के टुकड़े से तुम सम्राट के लिए अच्छे से जूते बना दो, लेकिन कोई भूल चूक मत करना। जूते बिल्कुल ठीक और बेहतरीन तरीके से बनने चाहिए और ध्यान रखना कि जूते बनाने हैं, ना कि चप्पल। क्योंकि उस दौर में जब कोई व्यक्ति मर जाता था तब उसे चप्पल पहनाकर मरघट तक ले जाया जाता था। मोची ने भी सम्राट के आदमी की पूरी बातों को सुनकर देवदूत से कहा कि चप्पल मत बना देना, जूते बनाने हैं और जूते बहुत ध्यान से बनाना, क्योंकि चमड़ा इतना ही है। अगर कोई गड़बड़ हो गई तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे। सम्राट हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन पता नहीं उस देवदूत के दिमाग में क्या आया कि उसने जूते बनाने की बजाय सम्राट के लिए चप्पल बना दी। बाद में जब मोची ने देखा कि चप्पल बने हैं तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया। वह डंडा उठाकर देवदूत को मारने के लिए तैयार हो गया और बोला कि तू हमें फांसी लगवा देगा, और तुझे बार बार समझा कर मैंने कहा था कि चप्पल नहीं बनाने, फिर तुमने चप्पल किस लिए बनाए? देवदूत फिर से खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसे हंसता देखकर मोची भी हैरान हो गया। इतनी ही देर में मोची देखता है कि वही आदमी भागता हुआ उसके घर आ रहा है। वह आदमी मोची के घर आकर बोला कि जूते मत बनाना, तुम्हें चप्पल ही बनानी है, क्योंकि सम्राट की अभी अभी मृत्यु हो गई है। भविष्य अज्ञात है, सिवाय ऊपर वाले के और किसी को ज्ञात नहीं, और नश्वर आदमी तो अतीत के आधार पर ही निर्णय लेता है। सम्राट जिंदा था तो जूते चाहिए थे, मगर अब मर गया है तो इसीलिए हमें चप्पल चाहिए। उस आदमी की सभी बातें सुनकर मोची उस देवदूत के पैरों में पकड़कर माफी मांगने लगा और बोला कि मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे मारा। देवदूत ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तो अपना दंड भोग रहा हूँ, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। लेकिन वह देवदूत आज दोबारा हंसा था। मोची ने फिर से उससे हंसने का कारण पूछा। तो देवदूत ने मोची से कहा कि मैं जब 3 बार हंस लूंगा तब तुम्हें सब कुछ
बताऊंगा। दरअसल वह देवदूत यह सोचकर हंसा था कि सिर्फ इसलिए कि भविष्य किसी को ज्ञात नहीं है, फिर भी लोग असीमित आकांक्षाएं, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष रखते हैं, जो कि पूरी तरह से व्यर्थ है। फिजूल की लालसा व लोभ करते हैं, जो कि कभी पूरी नहीं होती। हम याचक की तरह मांगते हैं, जो कभी नहीं मिलता, क्योंकि कुछ और ही मिलना तय होता है। हमसे बिना पूछे हमारी नियति घूम रही होती है और हम व्यर्थ में ही बीच में शोरगुल मचाते रहते हैं, चिंता करते हैं, परेशान होते हैं। चाहिए चप्पल और हम जूते बनवाते हैं। मरने का जब वक्त करीब आ रहा है, तब जिंदगी का हम हंगामेदार आयोजन करते हैं। सिर्फ वर्तमान समय ही हमारा है, लेकिन हम भूत और भविष्य के बारे में दिन रात सोचकर बेमतलब की चिंता में मरे जा रहे हैं। अब उस देवदूत को लगने लगा कि वे बच्चियां, मुझे क्या पता भविष्य उनका क्या होने वाला है। मैं तो बेमतलब का उनके बीच में आया, क्योंकि होनी तो बहुत पहले से ही तय है। कुछ दिनों बाद एक तीसरी घटना घटी कि एक दिन 3 लड़कियां उस मोची के यहाँ पहुंची। उन तीनों लड़कियों की शादी हो रही थी, इसीलिए वे तीनों अपने लिए जूतों का ऑर्डर देने मोची के घर पर आई थी। उन तीनों लड़कियों के साथ एक बूढ़ी महिला भी आई थी, जो कि बहुत अमीर दिख रही थी। देवदूत उन्हें देखकर पहचान गया कि ये वही तीनों लड़कियां हैं जिनको वह उनकी मृत मां के पास छोड़ आया था और जिनकी वजह से वह दंड भोग रहा है। वे सब वर्तमान में बहुत स्वस्थ और सुंदर दिख रही हैं। उसने जानना चाहा कि क्या हुआ उनके साथ, यह बूढ़ी औरत कौन है। अब बूढ़ी औरत ने सब बताना शुरू कर दिया। उसने कहा कि ये तीनों बच्चियां मेरी नहीं हैं। इनके जन्म के दौरान भूख और अभाव के कारण इनकी मां के शरीर में दूध नहीं था और ये 3 बच्चियां जुड़वा थी, इसीलिए इनकी मां इन्हें दूध पिलाते पिलाते ही मर गई थी। जब मैंने इन्हें देखा तो मुझे इन अनाथ बच्चियों पर दया आ गई। मुझे कोई भी बच्चे नहीं हुए थे, इसलिए मैंने इन तीनों बच्चियों को गोद ले लिया। बूढ़ी महिला ने जब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर आज भगवान की कृपा से इनकी माँ जिंदा होती तो भी शायद ये तीनों बच्चियां गरीबी, भूख और दीनता और दरिद्रता में बड़ी होती। माँ दुर्भाग्यवश भले ही मर गई हो, फिर भी ये तीनों बच्चियां बहुत बड़े धन, वैभव व संपदा में पली हैं और अब मेरे बाद सारी संपदा इन्हीं तीनों की है। फिलहाल इन तीनों लड़कियों का विवाह एक सम्राट परिवार में हो रहा है। देवदूत फिर से तीसरी बार हंसा। देवदूत फिर से तीसरी बार हंसा और उसने विस्तार से मोची को पूरी घटना बताई। उसने कहा, भूल मेरी थी, नियति बड़ी है और हम उतना ही देख पाते हैं जितना समझ पाते हैं, लेकिन जो कभी नहीं देख पाते वह वृत्त विस्तार है। उसका अपनी मूर्खता पर 3 बार मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस चुका हूँ, इसीलिए मेरा दंड पूरा हो गया है और अब मैं वापस जा रहा हूँ। देवदूत को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और अब वह वापस लौट आया। दोस्तों, इस कहानी में आपने देखा कि हम सब की नियति पहले से ही तय होती है। क्या पता कौन से जन्म की नियति हम इस जन्म में भोग रहे हों। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही फिर मिलते हैं। अगर आप लोगों को हमारे द्वारा सुनाई गई कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य ही करें। राधे राधे।